स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 8 साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ कि मैंने अब सेट 2 स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सेट 1 में हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर देख लिए हैं। ओके, तो अब हम लोग सेट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। ये दूसरा सेट है। ओके, मैंने आपको पहले सेट में सारे क्वेश्चन पेपर दे दिए हैं। यदि आप लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको डीएवी क्लास 8 स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आप लोग उस प्लेलिस्ट पे जरूर से जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि आपको वहां पे वैसे ही वीडियोस मिलेंगे जो कि आपके डीएवी क्लास 8 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नोट्स के वीडियोस हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस हो गए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के वीडियोस हो गए। ओके, आज मैं आप लोगों को सेकंड सेट साइंस का क्वेश्चन पेपर देने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि एग्जामिनेशन में कॉपी में लिखने से पहले आप लोग जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें, क्योंकि जनरल इंस्ट्रक्शंस यदि आप छोड़ेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो मिस हो जाएंगी। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मिस हो जाएंगी, इसलिए आप लोगों को जरूरी है कि आप लोग जनरल इंस्ट्रक्शंस को जरूर से जरूर पढ़ें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर में 27 क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है। कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, बट यहाँ पे कुछ इंटरनल चॉइसेस दिए गए हैं। जैसे कि 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस में ऐसा दिया गया है, उसके साथ साथ 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है एंड 5 मार्क्स के भी 3 क्वेश्चंस में ऐसा दिया गया है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ओके, सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस हैं जो कि 1 मार्क्स के हैं एंड इसमें आपको बहुत ही छोटे आंसर्स लिखने हैं। सेक्शन बी जो है यहाँ पे 7 क्वेश्चंस है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होकर क्वेश्चन नंबर 10 पे जाके खत्म हो जाएगा एंड ये जो क्वेश्चंस है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ओके, सेक्शन सी में आप लोगों को 11 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 21 तक। ओके, एंड ये जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे आप लोगों को 3 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन का सही आंसर देने पर। यदि हम लोग 4th सेक्शन की बात करें, दैट इज डी सेक्शन, तो 6 क्वेश्चन है, 5-5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी 30 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ पे। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 22 से 27 तक आपका क्या है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तो इन सभी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर में लिखना, आंसर शीट में लिखना शुरू कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। यदि आपको क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं समझ में आए तो आप लोग हिंदी पढ़ के भी क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हैं। ओके, यही खासियत है इस क्वेश्चन पेपर की कि आपको हिंदी में भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। डीएवी बोर्ड आपकी ही हेल्प के लिए ऐसा करता है। ओके, नीचे जो क्वेश्चन है वो अल्टरनेटिव क्वेश्चन है विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए। एंड अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे दिया गया है। नेम एनी 2 डिजीज कॉज्ड इन प्लांट्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड थर्ड है वेयर अ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ सेल। क्रोमोसोम कहाँ होता है किसी भी सेल में। गाइस, मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि डीएवी बोर्ड अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कुछ क्वेश्चंस को आगे आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट करता है। ओके, तो ये जरूरी है कि जितना पॉसिबल हो सके आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करें। अब देखिए, यहाँ पे सेक्शन बी शुरू हो गया है, जिसमें आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे और करके दिया गया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बोला गया है राइट एनी 2 मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। 2 मेथड्स लिखने हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। गाइस, आप लोग पिछला सेट जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है। ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको पता चल पाएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। एंड यहाँ पे देखिए मार्क्स भी दे दिया गया है कि आप यदि एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 1 मिलेगा, दोनों का देंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। ओके, सो जब आपको एक भी आता है तो एक भी मत छोड़ेगा, आप एक भी कीजिएगा, उससे आपको 1 मार्क्स तो जरूर से जरूर मिल जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन 8 आपको यहाँ पे दिया गया 2 एडवांटेजेस बताने हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, या फिर आप लोगों को नीचे दिए गए टर्म्स को डिफाइन करना है। जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। ऐसे और वाले क्वेश्चंस आपको भी अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को फंक्शन बताना है सेल ऑर्गेनल्स का, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन एंड राइबोसोम का फंक्शन। ओके, या फिर और करके दिया गया है तो आप लोगों को सेल से स्टार्ट करते हुए आपको 4 लेवल्स बताने हैं ऑर्गेनाइजेशन के।
किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक करेक्ट ऑर्डर में, जैसे कि सेल होता है, उसके बाद टिश्यू होता है, उसके बाद ऑर्गन होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, करेक्ट ऑर्डर में लिखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया गया, दो डिफरेंसेस बताने हैं आपको प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में। ओके, यदि आपने सेल चैप्टर या कोई भी चैप्टर ऐसा जो आप नहीं समझे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के सेपरेट प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप लोग इजीली किसी भी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। सेक्शन सी में देखिए गाइस 3 इफेक्ट्स लिखने हैं जो कि फोर्स से होता है। ट्वेल्थ क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, ये आपका ह्यूमन आई से क्वेश्चन दिया गया है। गाइज मेरा एक टारगेट है कि जो भी स्टूडेंट्स डेवी क्लास 8 बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे उनका 95% आए, एंड इसके लिए आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी। कैसे आप मदद कर सकते हैं, आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो भी इन मटेरियल्स को प्राप्त कर सके एंड एक अच्छी तैयारी कर सके एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% को अचीव कर सके। ओके, क्योंकि मैंने देखा है कि क्लास 8 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आने वाले क्लासेस के लिए। ओके, क्योंकि टीचर के सामने इससे एक आपका अच्छा इमेज भी बनता है एंड आप एक बोल सकते हैं ना कि 10th के बोर्ड के लिए ये एक बेस बोर्ड का काम करता है। ठीक है, 10 में मेन बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, बट उससे पहले आपका एक और बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, दैट इज डेवी बोर्ड आपका कंडक्ट करवाता है। ओके, सो आपको ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें एंड 8 के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अच्छा मार्क्स ला सके ताकि आप लोग आगे आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे 14 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है एंड हर एक चैप्टर को आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, समझिएगा एंड उसका सॉल्यूशन जो एक्सरसाइज में दिया जाता है, जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप लोग जरूर कीजिएगा। मैंने हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। ओके, मैंने और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग उन्हें भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। एंड गाइस यदि आप मुझसे और भी सपोर्ट चाहते हैं, वैसे मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया, नोट्स हो गया, प्रीवियस क्वेश्चंस हो गया, सारा प्रोवाइड करवा रहा हूं। लेकिन यदि आप मुझसे और भी सपोर्ट चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस मैंने हाई नहीं रखा है, बहुत ही लो प्राइस में आप लोगों को बहुत सारे फायदे होंगे। ओके, इसलिए आप लोग जितना हो सके पॉसिबल प्रीवियस क्वेश्चंस को करें एंड यदि आपको ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़े तो आप लोग मेरे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मैं आपको वीडियो के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूं जिससे आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे और करके दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दिया गया है, आप लोगों को एक हार्मफुल इफेक्ट बताना है कुछ पॉल्यूटेंट्स का प्लांट पर क्या होता है, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, स्मोक हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ओके, क्वेश्चन 8 देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सीवेज एक बहुत ही मेजर सोर्स है वाटर पॉल्यूशन का। 3 मेजर्स बताने हैं जो कि वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम लोग कर सकते हैं सीवेज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यहाँ पे दिया गया है, कर्व फॉर्मेशन से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड होता है, फेर्मेंटेशन इन बेकरी से कौन सा होता है, उसके साथ साथ प्रोडक्शन ऑफ पेंसिलिन में कौन सा होता है। ओके, हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं, जब आप इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं तो गाइस इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो कि आप लोगों को पीरियोडिक टेस्ट में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ओके, एंड यदि अभी तक आपने सिलेबस को नहीं देखा है गाइस तो डिस्क्रिप्शन पर आपको स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप लोग इजिली सिलेबस को भी देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपको और दिया गया है, इसे हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दिया गया है एंड सेक्शन डी में अब आप लोगों को सिर्फ 5 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, ध्यान से इन क्वेश्चंस को आप लोग पढ़िएगा, हो सकता है आपके भी ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए, क्योंकि डीएवी बोर्ड रिपीट करता है, मैंने इस चीज को देखा है। ओके, हो सकता है कि यही आ जाए या फिर इसमें कुछ चेंजेस करके, न्यूमेरिकल्स में कुछ चेंजेस करके देखा जाए क्वेश्चंस या फिर दिया जाए क्वेश्चंस। ओके, अब अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिया गया है विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, डिस्पर्सन को डिफाइन करना है, कैसे हम लोग रेनबो के फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। और यहाँ पे और दिया गया है, ध्यान रखिएगा, और भी दिया गया है आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, और दिया गया है, ये सिर्फ अल्टरनेटिव स्टूडेंट्स के लिए और नहीं है, सभी के लिए और है, तो इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके, एंड देखिए यहाँ पे अब आप लोग ये और वाला क्वेश्चन हो गया एंड अल्टरनेटिव स्टूडेंट्स के लिए भी और दिया गया, तो ये देख लीजिए।
आप लोग भी इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ओके, हो सकता है इस बार अल्टरनेटिव नहीं आपको ही दे दिया जाए क्वेश्चन। ओके, देखिए क्वेश्चन में 23 आपको यहाँ पे दिया गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक डिफरेंस बताना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक एग्जांपल एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे देना है। 3 प्रोमिनेंट इफेक्ट्स बताने हैं केमिकल रिएक्शंस के जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान। 24th क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे एक केस स्टडी टाइप का दिया गया है कि एलिमेंट एक्स जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, एंड इसे थिन वायर्स में क्या किया जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है, मतलब कि थिन वायर्स में से चेंज किया जा सकता है। ओके, तो एक्स एलिमेंट का नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक या फिर एसिडिक। एलिमेंट एक्स जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है एंड कलरलेस गैस को प्रोड्यूस करता है, तो उस गैस का नेम लिखना है। एंड एक्स का प्रॉपर्टी बताना है जिसके मदद से उससे हम लोग बेल्स बना सकते हैं, घंटियां बना सकते हैं। बी देख लीजिए 24 का आप लोग यहाँ पे, राइट द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ विच द फॉलोइंग एलॉयज आर मेड। एलिमेंट्स का नेम बताना है जिससे ये एलॉयज बने हुए हैं, ब्रास पहला, ब्रॉन्ज दूसरा। ओके, अब यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया, जब चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। जिस क्वेश्चन में भी आपको और दिया गया है। ओके, जस्टिफाई करना है एक रीजन दे करके इन स्टेटमेंट्स को। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए 25th क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है गाइस। 26 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ देयर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। राइट द नेम ऑफ 3 रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स विद 1 एग्जांपल ऑफ ईच। एनिमल्स को 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है कि किस साइट पे वो फर्टिलाइजेशन करते हैं, कैसा उनका डेवलपमेंट होता है। आपको 3 रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स लिखने हैं एंड आप लोगों को हर एक का एक एग्जाम्पल देना है। ओके, हाइड्रा में बर्डिंग कैसे होता है इसका आप लोगों को डायग्राम बनाना है, लेबल डायग्राम अच्छी तरीके से बनाइएगा एंड 2 लेबलिंग कीजिएगा कम से कम। अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिया गया है विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए एंड ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 26 से बी के लिए है। ओके, हाइड्रा में बर्डिंग को एक्सप्लेन कर देना है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना और ये क्वेश्चन और में दिया गया। ओके, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ये और है। क्वेश्चन 27 देख लीजिए, विच ग्लैंड्स पोर द सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। कौन से ग्लैंड्स अपने सिक्रेशंस को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पोर कर देते हैं, डाल देते हैं। ओके, एंड क्वेश्चन 27 के बी में आप लोगों को कुछ अच्छा क्वेश्चन दिया गया, इसे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ओके, आपको सेक्स क्रोमोसोम बताना है कि रोहन और रीमा ने क्या कंट्रीब्यूट किया, सोहन और सीता ने क्या कंट्रीब्यूट किया। ओके, अब आगे भी दिया गया, इसका हिंदी दिया गया होगा और भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, तो ये थोड़ा आप लोग देख लीजिए। ओके, यदि आप नहीं समझ पाए तो आप लोग हिंदी पढ़ के समझ सकते हैं। एंड इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया होगा एंड आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। एंड यदि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो नहीं आता तो आप लोग बेफिक्र होकर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।